आज बड़ी बहस में बात होगी पाकिस्तान में एक बिना बैंक अकाउंट वाले सांसद की, जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाहुद्दीन की पैरवी में राजनीतिक और कूटनीतिक शराफत की सारी हदें पार कर दी। सिराज उल हक नाम के इस पाकिस्तानी नेता ने मोदी को पकड़ने वाले को 100 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है, जिस पर नवाज शरीफ सरकार खामोश है। सिराज उल हक ने पाकिस्तान के उन सभी लोगों को गद्दार बता दिया जो भारत से दोस्ती बढ़ाने की बात करते हैं। पाकिस्तान की सरकार इस पर भी खामोश है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि पाकिस्तान के सांसद भी अब खुलेआम मोदी के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे हैं। नवाज शरीफ ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या नवाज शरीफ ने कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक पाकिस्तान के आतंकवादी ही कोस रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी बढ़ाने की सारी हदें पार कर दी हैं। अब तो पाकिस्तान के सांसद भी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी की तरह मोदी के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। अभी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात करेगा, वो पाकिस्तान का भी गद्दार है, वो कश्मीरियों का भी गद्दार है। हिंदुस्तान के लोग शायद इस शख्स को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में इनको बड़ा नेता माना जाता है। नाम है सिराजुल हक खान, जो जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सीनेट के मेंबर हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर पहुंचे सिराजुल हक को अचानक हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना आतंकी सलाहुद्दीन पर प्यार आया और वो मोदी के खिलाफ बकवासबाजी करने लग गए। और तुम कहते हो सलाहुद्दीन को जो गिरफ्तार करेगा हम उसको 50 करोड़ रुपए देंगे। मैं भी कहता हूं कि जो मोदी को गिरफ्तार करेगा हम इसको 1 अरब रुपए देंगे। इस्लाम के चीफ सिराजुल का कहना है कि जो भी प्रधानमंत्री को अरेस्ट करेगा उसको 1000 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। तो उसको बयान करने का वो लायक नहीं है। इनके पास है ये हिम्मत है तो करके बताएं। अगर आप एक दफा कोशिश करेंगे, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर या किसी को ऐसे बात करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की संसद में सिराजुल हक की पार्टी के कुल 4 सांसद हैं। पाकिस्तान की सरकार में इनका रुतबा कितना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिराजुल हक को पिछले साल ही नवाज शरीफ की सरकार ने बाबाए जमहूरियत के खिताब से नवाजा था, लेकिन जमहूरियत के बाबा को ये बात भी मंजूर नहीं कि पाकिस्तान में कोई भारत से दोस्ती बढ़ाने का जिक्र भी करे। जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो, जो भी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात करेगा वो पाकिस्तान का भी गद्दार है, वो कश्मीरियों का भी गद्दार है। अब मोदी के सिर पर 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम देने के लिए सिराजुल हक किसके सामने कटोरा लेकर खड़े होंगे, ये तो वही जाने। पाकिस्तान में तो लोग बस इतना ही जानते हैं कि सिराजुल हक का कोई बैंक अकाउंट तक नहीं है। पाकिस्तान के लोग भी सिराजुल हक के बयान से हैरान हैं। पाकिस्तान में ट्विटर पर लोग सिराजुल हक को लानतें भेज रहे हैं। पत्रकार मेहर तरार ने ट्वीट किया है, वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने हलके में अस्पताल और स्कूल खोलने के लिए करें। लेकिन दुनिया भर में भारत से संबंध सुधारने की दुहाई देते फिर रहे पाकिस्तान के सरकार की जुबान बंद है। पाकिस्तान सरकार ने अब तक अपने मुल्क के सांसद सिराजुल हक के बयान पर अफसोस तक नहीं जताया है। कार्रवाई करना तो दूर की बात। प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की कोई कहना, और वो भी एमपी कहता है वहाँ का, ये बिल्कुल गलत बात है। उनको सही माने में वहाँ के सरकार ने अंदर डालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसको इस किस्म की जो बातें हैं वो दे शुड बी ट्रीटेड विद द कंटेम्प्ट दैट दे डिजर्व। सिराजुल हक पाकिस्तान में लोकतंत्र के बाबा तो बन गए हैं, लेकिन वो और उनकी पार्टी अब भी तालिबानी ख्यालात वाली ही है, जो पाकिस्तान में पूरी तरह इस्लामिक कानून लागू करवाना चाहती है। इसलिए अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए सिराजुल हक जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने भी आतंकवादियों से हाथ मिला लिया है? क्यों पाकिस्तान सरकार ऐसे लोगों पर
लगाम नहीं लगा रही। क्या नवाज शरीफ ने अब कट्टरपंथी नेताओं के सामने भी घुटने टेक दिए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कि जो मोदी को गिरफ्तार करेगा हम इसको 1 अरब रुपए देंगे। ये घोरी और गजनी कहाँ से ले आते हो? मौलाना मौदूदी नजरियाती तौर पे मुसलमानों की वहदत के हक में थे और ये शम्स और बदर कोई भी अपने मुल्क के लिए जदोजहद करने वाले लोग जो होते हैं उन्होंने शहीद हुए, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जाने दी। लेकिन जो साजिश आपने बांग्लादेश में की मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करके, वो तो आपकी बदनीयती जाहिर थी। वो तो आपने जा रहे हैं जो शुरा घोंपा, वो तो दुनिया आइए जो बात अभी हो रही है। अगर आप यही मानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान आपका मुल्क नहीं है, तभी उन लोगों ने वहां जाके लड़ाई की। फिर आप इंडिया को क्यों उसके लिए बदनाम करते हैं? नहीं, आपने माना ही नहीं कभी उसको अपना हिस्सा। नहीं, छोड़ दीजिए, उस पे नहीं जाते। चचा पे रहते हैं, चचा पे चर्चा पे है और चचा पे रहते हैं। आपके बाबा जमहूरियत पर ही रहते हैं। जावेद इकबाल साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या नवाज शरीफ भी सिराजुल हक की बात से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की, कोई आपत्ति दर्ज नहीं की? पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के जो कि ये सेकुलर बनते हैं और जा रहे हैं। अरे कौन क्या बनता है हमारे यहाँ, उसकी परवाह आप मत कीजिए। आपके पेट में क्यों कब्जियत है भाई? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सीधे। आपके पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? हम तो चाइना के साथ। अरे हमारे पेट में दर्द उठेगा। आपके यहाँ का एक सांसद उल जलूल बक रहा है और आपका जो आपके नवाज शरीफ कुछ कह नहीं रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या उन्होंने कट्टरपंथियों के आगे जैसे घुटने टेके हैं, तो क्या अपनी जमहूरियत के अपनी हुक्मरानों के आगे भी घुटने टेक दिए हैं? भाई हमने तो घुटने टेके हैं असूलों के ऊपर। हाँ। हम तो घुटने टेके, तो ये बाबा जमहूरियत आपका असूल है पर नेबरहुड के ऊपर। लेकिन आपको ये नया मौका मिला है हजारों साल के बाद, ये जो है ना राजनीति का, तो आपको तो पेट में दर्द तो आपको उठ रहा है। हम तो आदी हैं इसके। अरे आप बूढ़े हो चुके हैं जावेद इकबाल साहब। अब आपको मैं ये नसीहत दूं, 1000 साल पहले आपके हुक्मरान हमेशा ये कहते हैं कि आतंकवाद पर आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं है। 200-300 साल हमारे ही जैसे थे। आपका सांसद मोदी साहब के खिलाफ उल जलूल बकता है। ये कितने स्टैंडर्ड हो गए आपके? डबल की तो आप बात छोड़ दीजिए। इफ आई कैन गेट बैक टू द डिबेट। हाँ, मेरे ख्याल देखिए, ये जो बाबा जमहूरियत की जो बात कर रहे हैं, जी मुखर्जी साहब, देखिए इसका जो पहले पैनलिस्ट ने कहा बिफोर आर एडमिरल, जो मेरे ख्याल से बाबा जमहूरियत से थोड़े ज्यादा डेंजरस लगते हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही नफरत से लिपटे हुए हैं। खैर वो बात अलग है। इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जो पहले पैनलिस्ट ने बोला कि ये पागलपने की बात, जहर उगलने की बात पाकिस्तानी सांसद के लिए कोई नई बात नहीं है और इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल इस पर टिप्पणी करने की कोई फायदा नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना उसके साथ जोड़ना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी है, इस देश के सांसद से आ रहा है जो कि जिसका ऑब्सेशन है इंडिया को हानि करना, तो इसलिए इसको थोड़ा तो सीरियसली देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअली इस स्टेटमेंट को नहीं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी सरकार को ये इस नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। इसीलिए ये स्टेटमेंट्स डेंजरस हैं कि नहीं, पाकिस्तान में कुछ बदला नहीं है। जो कभी कभी बातें उठती हैं कि नहीं, पाकिस्तान में भी एक पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये ऐसी बातें करना और उसका जवाब में किसी भी पाकिस्तानी लीडर से कोई बात नहीं करना, और ऐसे जैसे एडमिरल साहब यहाँ बैठे हुए हैं जो इनसे भी ज्यादा जहर उगलने को तैयार हैं और 1000 साल पहले से ले जाना चाहते हैं हमको, तो ये कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सीरियसली हमें ये लेना चाहिए। ओवरऑल हमें एक समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पॉलिसीज हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया को हानि पहुंचाने की, वो अभी बदला नहीं है। और कभी कभी जब बातें उठती है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री, उनके जो वजीर आजम नवाज शरीफ जी हैं, नहीं पीस चाहते हैं इंडिया के साथ, तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल थोड़ा सीरियसली देख लेना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ हैं, अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं। हम हिसाब बराबर करेंगे जावेद इकबाल साहब से भी, और उनकी जो मेमोरी है वो भी हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहीं से इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।
तो पाकिस्तान के सांसदों ने भी मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ ने, जिन्हें बाबा जमहूरियत कहा, उस सिराजुल हक ने मोदी को पकड़ने वाले को 1 अरब रुपए देने का ऐलान किया है। सवाल ये उठता है, एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब एडमिरल जावेद इकबाल शायद या दे नहीं पा रहे या देना नहीं चाहते। मैं एक बार फिर आपसे जावेद इकबाल साहब यही सवाल पूछूंगा कि अगर नवाज शरीफ अपने सांसद के इस बेतुके बयान पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते तो क्या समझा जाए कि क्या वो सिराजुल हक से इत्तफाक रखते हैं? देखिए, अगर अमेरिका या अगर इजराइल या अगर आप लोग जो हैं, जो कोई भी आदमी बोलता है उसके सरों पे कीमत लगा देते हैं तो उसका जिम्मेवार हुकूमतें नहीं होती। अरे लेकिन हुकूमतों का, अरे लेकिन सिराजुल हक तो हुकूमत का हिस्सा है भाई। नवाज शरीफ के कहने पे उन्होंने तो बयान दिया है और ना नवाज शरीफ आप दिल्ली का मुलाजिम है कि आपके लिए उसके पीछे पड़े। अरे लेकिन वो आपकी हुकूमत का हिस्सा है, बाबा जमहूरियत है भाई। आपके तो लखवी ने कहा था मैं आपसे बात नहीं करता, गुजरा आपके सईद ने कहा था मैं आपसे बात नहीं करता, तो हम समझ रहे हैं कि क्या। लेकिन आपकी नहीं, लेकिन आपकी हुकूमत का एक अहम हिस्सा है बाबा जमहूरियत, इसलिए पूछ रहा हूं। हुकूमत का हिस्सा तो सारे हैं। हुकूमत का हिस्सा आपके वो नहीं है जो कि पूरे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ। अरे कहां से पहुंच जाते हैं आप? पाकिस्तान में ही रहिए भाई, आप अमरीका पहुंच जाते हैं, कभी आप जो ईसाइयों को और मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान का भविष्य तय कर रहे हैं? अगर सिराजुल हक जैसे लोग वहां मौजूद हैं तो क्या आपको लगता है कभी भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो पाएगी? एक मिनट बात करना चाहता हूं। बात करें आप। आपने एक स्टेटमेंट दी है और उधर उन्होंने स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान का जावेद साहब, क्या मुलाजिम जावेद साहब